नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे। देखिए, आप सभी देखे होंगे कि सबसे पहले और बस एक मीडिया पर्सन जो कि मैं, हमारा वॉइस हब पहुंचा था गुरु रहमान के साथ और एक शिक्षक अभ्यर्थी के साथ सीएम आवास। अब हम आपको बताएंगे कि अंदर क्या क्या बातें हैं, क्योंकि गुरु रहमान ने तो सब चीज स्पष्ट कर दिया और उसके बाद वो बेरी रोड जू के सामने जो हनुमान मंदिर है वहां पे भी अभ्यर्थियों से मिले, लेकिन हम हर चीज बताएंगे कि क्या क्या मुद्दे पर बात हुआ अंदर। सबसे पहले गुरु रहमान तो आप जानते हैं वो अंदर गए, उसके बाद हम अंदर गए, उसके बाद शिक्षक अभ्यर्थी अनुराग अंदर जाते हैं। जो नीतीश कुमार के सबसे खास हैं वो रहते हैं सामने और सबसे पहले बात शुरू होती है तो उन्होंने कहते हैं कि बताइए क्या बात है। तो गुरु रहमान सीधे कहते हैं कि सप्लीमेंट्री का मुद्दा सबसे बड़ा है और सप्लीमेंट्री की बात करें तो टीआरई 1 टीआरई 2 दोनों का सप्लीमेंट्री इतना जरूरी है कि शिक्षक अभ्यर्थी को मिलना ही चाहिए। कुछ भी हो जाए ये मिलना जरूरी है, क्योंकि शिक्षक अभ्यर्थी इंतजार करते हैं कि हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, हम शिक्षक बन जाएंगे। और अगर नहीं मिलता है तो आप भी जानते हैं कि किस प्रकार आंदोलन हो रहा है। आंदोलन हर जगह शुरू हो चुका है और गुरु रहमान ने कल रोक दिया शिक्षक अभ्यर्थियों को कि मत करिए, बात हो चुकी है, अब देखा जाएगा कि कितने समय बाद होता है। तो सप्लीमेंट्री की बात पर नीतीश कुमार के जो खास थे उनका कहना था कि बाप रे बाप, ये कैसे हो गया, ये क्यों हो गया। नीतीश कुमार ने तो स्टेज पर से कहा था कि सप्लीमेंट्री देंगे, अतुल प्रसाद ने भी कहा था कि सप्लीमेंट्री देंगे, तो क्यों नहीं मिला अब तक। बिल्कुल उन्होंने मार्क किया, सर्कल किया और उसके बाद वो कागज जो सप्लीमेंट्री वाला था वो रख लिया। और उसके बाद दूसरा मुद्दा जो है वो आप भी जानते हैं कि अटेम्प्ट वाला मुद्दा है। और अटेम्प्ट पर उन्होंने कहा कि चलिए बताइए कि अटेम्प्ट क्या बाकी सब में भी इतना मिलता है। तो फिर शिक्षक अभ्यर्थी और दरोगा गुरु रहमान बहुत बारीकी से, बहुत अच्छे से समझाए और अटेम्प्ट पे उनका कहना था, अटेम्प्ट पे उनका बोलना था कि बिल्कुल इस पे विचार किया जाएगा और नीतीश कुमार के पास हम ये भी बात छोड़ देंगे, ये भी बात बोल देंगे। और अब आते हैं मेन मुद्दे पर जो कि आप अच्छे से जानते हैं, वो है डोमिसाइल नीति लागू करने का मुद्दा। तो डोमिसाइल नीति लागू करने के लिए जब कहा गया तो हम आपको अंदर की बात बताते हैं कि अंदर में जो शख्स मौजूद थे उनका जो रिएक्शन था वो डोमिसाइल नीति पर बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं था। मतलब आप ये मान के चलें कि नीतीश कुमार तैयार नहीं है डोमिसाइल नीति लागू करने के लिए। नीतीश कुमार को बहुत अच्छा लगता है कि बिहार के बाहर से जो लोग आते हैं वो नौकरी करते हैं, तो उनको बहुत अच्छा लगता है कि हमारे बिहार में लोग नौकरी करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि बिहार के जितने भी लोग हैं वो तड़प रहे हैं नौकरी के लिए, वो तड़प रहे हैं पैसों के लिए, और इसी कारण पलायन होता है और लोग बिहार से बाहर जाते हैं नौकरी करने के लिए। तो डोमिसाइल नीति पर समझ जाइए कि पास नहीं, फेल हो चुका है। जिस तरह से उन्होंने रिएक्ट किया, जिस तरह से उन्होंने रिएक्शन दिया, उससे यह साबित होता है कि डोमिसाइल नीति लागू करने के मूड में नीतीश कुमार बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद गुरु रहमान ने 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट के बारे में कहा, तो इन पे उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये तो हो रहा है और होगा ही। तो गुरु रहमान ने बोला कि बिल्कुल कहाँ हो रहा है। अगर एक सीट पे फर्जीवाड़े लोग पकड़ा रहे हैं, फर्जी शिक्षक पकड़ा रहे हैं, तो उनको अगर आप उठा के फेंक रहे हैं, उठा के हटा रहे हैं, तो आप उन पर क्यों नहीं बैठा रहे। अगर टीआरई 1 पे कोई फर्जी शिक्षक पकड़ाता है तो एक सीट मान लीजिए खाली होता है, तो उस सीट पर टीआरई 1 के ही लोग बैठे, ना कि टीआरई 2 के लोग बैठे। और अगर टीआरई 2 में फर्जी शिक्षक पकड़ाते हैं तो उसमें टीआरई 2 के ही लोग बैठे, ना कि टीआरई 3 में जो परीक्षा होने वाली है वो हो। और आप अब जानते हैं कि टीआरई 3 का जो भी एग्जाम है उसके डेट्स को घोषित कर दिया गया है, डेट सामने आ गया है। तो अब इस पे देखना होगा कि क्या सब होता है। उसके बाद जो भी लेटर था उसमें सारे पॉइंटर्स हम आपको फिर से बताते हैं। सप्लीमेंट्री टीआरई 1 टीआरई 2 दोनों का, डोमिसाइल नीति लागू करने के लिए, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, और उसके बाद अटेम्प्ट के बारे में। अब आते हैं एज रिलैक्सेशन वाला मामला। एज रिलैक्सेशन वाला मामला जो है वो स्पष्ट समझ लीजिए कि वो पूरा ही होगा, क्योंकि आप भी जानते हैं कि 1 2 3 टीआरई 1 2 3 लगातार हुआ, और ऐसे में जो एज वाला मसला है, एज रिलैक्सेशन वाला मसला है, जो इशू है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और सारे लोग बहुत नाराज़ हैं कि हमारा अगर उम्र खत्म हो जाएगा तो हम नौकरी कैसे करेंगे, हम शिक्षक कैसे बनेंगे। और ऐसे ही में आप जानते हैं कि बीपीएससी में भी लोग लगातार डिमांड कर रहे हैं। हम गए थे एक गुरु के पास जिनका साफ तौर पर कहना था कि बीपीएससी में अगर लोग डिमांड कर रहे हैं 37 एज से लेकर 40 कर देना चाहिए, तो वो बिल्कुल सही डिमांड है। और आप जानते हैं कि शिक्षकों का जो डिमांड है वो बिल्कुल वाजिब है। और जहाँ पे हम लोग गए थे, सीएम आवास पे गए थे, सबसे पहले सारे लोगों के फ़ोन ले लिए जाते हैं, लेकिन एक फ़ोन हम ज़बरदस्ती रिक्वेस्ट करके अंदर ले जाते हैं और उसके बाद वहाँ पे फ़ोटोज़ लेते हैं, उसके बाद वीडियोज़ लेते हैं और उसके बाद सब चीज़ आपको सामने लेते हैं। उसके बाद ही सारे मीडिया वाले वो फोटो यूज़ कर रहे हैं। वॉइस हब अनुकुल तिवारी
गए थे, बिल्कुल, यानी मैं गया था वहां पे और हमारा ही फोटो सब लोग यूज कर रहे हैं। और आपको बता देते हैं कि 3 लोग गए थे सीएम आवास के अंदर, एकदम अंदर गए थे। गुरु रहमान जो कि दरोगा गुरु हैं, अनुराग जो कि शिक्षक अभ्यर्थी हैं, और तीसरा मैं जो कि मीडिया पर्सन, आप जानते हैं, वॉइस अप। और लगातार वॉइस अप टीम जो है वो आवाज उठा रही है। और हम आपको अंदर की बात भी बता रहे हैं कि सप्लीमेंट्री में आप समझ जाएं कि 95% अश्योरेंस है, 95% श्योर हैं लोग, और बातों से लग जाता है कि सप्लीमेंट्री आएगा। 5% इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि आप भी जानते हैं कि आश्वासन तो मिल जाता है, लेकिन पूरा कब होता है। और आप भी जानते हैं कि कल आश्वासन मिला है, कल लेटर उन्होंने ले लिया है, तो कब तक आखिर शिक्षक अभ्यर्थी रुकेंगे, कब तक गुरु रहमान रुकेंगे, कब तक शिक्षक अभ्यर्थी रुकेंगे। तो सप्लीमेंट्री पे तो आप 95% श्योर हो जाइए कि सप्लीमेंट्री आप लोगों का मिलने वाला है, टीआरई 1 टीआरई 2 का। अब आते हैं डोमिसाइल नीति पर। डोमिसाइल नीति समझ जाएंगे, डोमिसाइल नीति पे मन उदास हो जाएगा क्योंकि डोमिसाइल नीति में पॉजिटिवनेस नहीं दिख रहा है। वहाँ पे पॉजिटिवनेस नहीं, बिल्कुल नहीं दिखा, क्योंकि नीतीश कुमार आप जानते हैं कि बहुत मूडी इंसान है और बहुत मानते हैं, जानते हैं, सब चीज़ करते हैं। और सीधे वो उनका कहना था, जो शख्स मौजूद थे, कि नीतीश कुमार मूड में नहीं है डोमिसाइल नीति लागू करने के लिए। अटेम्प्ट पे उन्होंने क्या कहा वो हमने आपको बता दिया, और अटेम्प्ट पे आप समझ लीजिए कि अटेम्प्ट बढ़ाया जाएगा। बिल्कुल आश्वासन मिला है तो कुछ दिन रुकेंगे, सारे लोग रुकेंगे, हम भी रुकेंगे, और अभी लगातार ये चलता रहेगा क्योंकि टीआरई 3.0 से पहले अगर सप्लीमेंट्री आता है तो बहुत बड़ा बात होता है, शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए एक तरह से जीत होती है। तो अब सबसे बड़ा यही बात रहेगा कि क्या टीआरई 3.0 से पहले सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स घोषित कर दिए जाएंगे, क्या अटेम्प्ट को बढ़ा दिया जाएगा, क्या एज वाला जो मसला है, डेट ऑफ बर्थ में जो लोग छट जाते हैं, सब लोग का जो मसला हो जाता है, क्या वो मसला सुलझ जाएगा। उसके बाद देखिए हर चीज़ लेटर सौंप देते हैं गुरु रहमान, उसके बाद नीतीश कुमार से मिलने के लिए टाइम भी ले लेते हैं। नीतीश कुमार से मिलेंगे गुरु रहमान, हम भी जाएंगे, हमने भी अपना नाम लिखवा दिया है क्योंकि शिक्षक अभ्यर्थी के बाद वॉइस अप लगातार बनते आया है और आगे भी बनेगा। उसके बाद गुरु रहमान पहुंच जाते हैं पटना जू के सामने, जहाँ पे शिक्षक अभ्यर्थी प्रोटेस्ट करते हैं, जहाँ पे महिलाएं भी रहती हैं। महिलाएं बहुत गर्म रहती हैं, महिलाएं बहुत गुस्से में रहती हैं। गुरु रहमान कैसे भी उनको समझाते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि बेटी लोग तुम लोग जाओ, लड़ाई जारी रहेगा, आश्वासन दिया गया है तो कुछ दिन देखते हैं क्या होता है। अब देखिए गुरु रहमान से हमारी जब मुलाकात होगी तो पूछेंगे ज़रूर कि सर अब बताइए कि आगे क्या प्लान है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि डोमिसाइल नीति लागू करना कितना ज़रूरी है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट यानी टीआरई 1 टीआरई 2 के कितने ज़रूरी है, और उसके बाद एज रिलैक्सेशन कितना ज़रूरी है, अटेम्प्ट कितना ज़रूरी है, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट कितना ज़रूरी है, और एनआईओएस का जो मामला है उस पर भी अब चर्चाएं शुरू होंगी क्योंकि एनआईओएस वाले जो अभ्यर्थी हैं वो बहुत उदास हैं। तो वही सब अब एनआईओएस का जो मुद्दा है वो भी जमकर उठाएगा और निराश नहीं होना है, क्योंकि नीतीश कुमार के आवास तक जाना बहुत बड़ा बात होता है, लेटर सौंप देना बहुत बड़ा बात होता है। तो एक सक्सेस की तरफ सीढ़ी बढ़ चुका है। तो सप्लीमेंट्री के लिए इंतजार करिए, डोमिसाइल नीति के लिए जो आएगा सामने वो हम आपको बताएंगे। अटेम्प्ट के लिए भी तैयार रहिए, उसके बाद एज रिलैक्सेशन के लिए आप लोग तैयार रहिए। तो बस अब देखना होगा कि अब क्या होता है, और देखना ये भी है कि गुरु रहमान के अलावा कौन से ऐसे शिक्षक हैं जो इन सब चीज़ों पर आवाज़ उठाते हैं। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। कैमरामैन सुमित के साथ धन्यवाद।